नमस्कार दोस्तों। आज मैं एलजीबीटी की समुदाय का जो विवाह से संबंधित जो विवाद देश में चल रहा है और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर रोक लगाया है, उसी पर मैं विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एलजीबीटीक्यू का जो ये समुदाय का जो डिमांड है वो बहुत गलत है, क्योंकि ये भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अनुसार नहीं है। क्योंकि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का जो शादी विवाह का जो इंस्टीट्यूशन रहा है, हमेशा मेल या फीमेल के बीच में हुआ है, ये नहीं कि सेम सेक्स के बीच में। तो इन लोग जो बाहर जा रहे हैं, जो पश्चिमी देशों में जा रहे हैं, पश्चिमी देश में जाने के कारण ये लोग यहाँ भारत में आकर के भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को बर्बाद करना चाह रहे हैं। इस बर्बाद करने के कारण इस देश की जो सभ्यता एवं संस्कृति और खास करके वैवाहिक संस्थाएँ हैं वो बर्बाद होंगे। क्योंकि विश्व के 20 पश्चिमी देशों ने, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका जैसे देशों ने इस शादी को मान्यता दिया है, और इसके आधार पर इन लोग ये चाहते हैं कि भारत में मान्यता मिले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति शुरू से ही अजर अमर रहा है। इसी कारण हमारे पूर्वज भी कहते थे कि भारतीयों को समुद्र पार करना धर्म के विरुद्ध है। धर्म के विरोध का मतलब ये नहीं है कि धर्म का विरोध करना या धर्म को बर्बाद करना। उसका मतलब ये था कि जब ये लोग जाएंगे, पश्चिमी देशों में जाएंगे, जब वहाँ से आएंगे तो इस देश का जो सभ्यता संस्कृति बर्बाद होगा। जैसे मान लिया जाए कि इन लोग वहाँ से जा कर के वहाँ भी इस तरह के व्यवहार, मान लिया जाए कि 20 देशों में मान्यता मिल चुकी है, तो वो चीज़ को यहाँ भी अपनाना चाह रहे हैं कि भारत में भी इस चीज़ को अपनाया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। खास करके आप ये भी देखे होंगे कि जो जल्दी से जो अपना डिसीजन ले लेते हैं, जो लव मैरिज शादी कर लेते हैं, कोई न अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, न समाज से पूछते हैं, उसके बाद क्या उनका स्थिति होता है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। क्योंकि विवाह एक संस्था के रूप में देखा जाता है। क्योंकि संस्था इस कारण कि इसमें भी जब विवाह होता है तो पूरी विधि के अनुसार होता है, समाज के बहुत लोग उसमें उपस्थित होते हैं। उसमें तरह तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती, जैसे में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, तो हल्दी संघर्ष का प्रतीक है, जीवन साथी का प्रतीक है। उसके बाद लंबे समय तक जीवन का बिताने का प्रतीक है। उसके बाद शुभ का प्रतीक है। जब मलय अग्नि का 7 फेरे लोग लेते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतीक है कि वो अपना सात जन्म तक साथ निभाएंगे या साथ साथ रहेंगे, किस तरह का विवाद नहीं होगा। और ख़ास करके वहाँ पे जो विटनेस के रूप में समाज के जो लोग, जो बारात में लोग आते हैं, वो एक तरह से गवाह के रूप में होते हैं कि ये शादी टूटे नहीं, लंबे समय तक नहीं, पूरा जीवन भर सफल हो, ताकि किसी तरह कोई दिक्कत हो तो समाज वाले उनको प्रेशर दे करके रोके। इतना ही नहीं, जो भारत की जो सभ्यता संस्कृति के जो इतिहास रहा है बहुत पुराना रहा है। इसको मिटाने के लिए आप मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के मोहम्मद गौरी से लेकर के बहुत आक्रमणकारी आए, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, लेकिन वो सभी नहीं मिटा पाए। भारतीय सभ्यता और संस्कृति शुरू से ही टिका हुआ रह चुका है। इतना ही नहीं, अभी आप देख रहे होंगे कि कोविड काल में भी किस तरह से महानगरों में इस जो डेथ बढ़ी भारतीयों की, उसका कारण ये भी था कि ये जो पश्चिमी जो खान पान था, मान लिया चाइनीज़ फूड हुआ, जो भी वेस्टर्न कल्चर के फूड खाने के कारण ही लोगों की बहुत बड़े पैमाने पर महानगरों में डेथ हुई। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, ये हर लोग जान रहे हैं। इतना ही नहीं, जो भी कोविड काल में भी लोगों ने अपना जो था, मान लिया जाए फ्रिज, उसके बाद एसी सब लोग हटा दिए, फिर पुनः लोग मिट्टी के सुराही या घड़ा में पानी पीने लगे। उसके बाद फिर पंखा के नीचे आ गए। तो ये सब कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता संस्कृति के मजबूती की वो बताता है। जो प्रारंभ से ही भारतीय सभ्यता संस्कृति मजबूत रहा है, वैदिक काल से ही मजबूत रहा है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इसके बाद आज भी देख रहे हैं जो एलजीबीटीक्यू का, जो मैं एक फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ कि लेस्बियन होता है। जब फीमेल शादी करते हैं तो उसको लेस्बियन कहते हैं। जब मेल मैरिज करते हैं उसको गे कहते हैं। बाइसेक्सुअल में सेम जेंडर भी हो सकता है, अलग जेंडर भी हो सकता है। और ट्रांसजेंडर जिसको कहते हैं, वो मतलब जिसको यूंज कहते हैं, नपुंसक कहते हैं। ये सब सारे समुदाय को मिलाने से
एक क्यूर समुदाय बनता है। क्यूर समुदाय में सभी समुदाय आ जाते हैं। तो इस तरह से किस तरह से ये लोग जो अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाया है, ये बहुत अच्छी बात है। रोक लगनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक रोक नहीं लगेगा तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को सुरक्षा नहीं मिलेगी। अब इस उम्मीद से लोग कोर्ट में जाता है कि न्याय मिलेगा, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को सुरक्षित रखा जाएगा, तभी कोर्ट का भी शरण लेते हैं। और 99 का 100% में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भारतीय सभ्यता संस्कृति को एवं देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है। ये अच्छी बात है। इतना ही नहीं, फिर भारत सरकार ने जो पश्चिमी सभ्यता या खान पान का भी रोकने का प्रयास किया, जिसमें अनश्री आया, अनश्री को लाया गया, जिसमें रागी ज्वार बाजरा को मिलाने से जो भी अन्न बन रहे हैं उसका प्रमोट भी किया जा रहा है, ताकि इम्यूनिटी मजबूत हो। ये अच्छी बात है। ये सब कहीं ना कहीं खान पान, रहन सहन, ये सब भारतीय सभ्यता संस्कृति की ही देन है। भारतीय सभ्यता का जो रहन सहन जो है आज किस तरह से भारतीय जो वेस्टर्न कल्चर को जो रहन सहन खान पान ने किस तरह से भारतीय सभ्यता संस्कृति को बर्बाद किया है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इस कारण ये जो LGBTQ जो पश्चिमी देशों में जाते हैं, वहाँ से जो भी जाते हैं वो खान पानी नहीं, जो वहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है वहाँ लेकर के आ रहे हैं। इसमें एक और भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी जो कमजोरी रही, जिसे भारतीयों ने अपनाया, वो बुज़ुर्गों की उपेक्षा है। जो महानगर में देख रहे हैं कि शेल्टर हाउस में बुज़ुर्गों को किस तरह रखा जाए, ये कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता की ही देन है। जो यहाँ एक नया नाम इसका दे दिया, न्यूक्लियर फैमिली। सिर्फ मतलब बच्चे और उनके माँ बाप और बुज़ुर्ग कहाँ रहेंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। अगर मान लिया यदि घर में 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो सब देखते हैं, वो देखे, पेरेंट्स का केयर कौन करेगा, इस पर किसी की चिंता नहीं है। इस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है। ये अच्छी बात है, आनी भी चाहिए कि बुज़ुर्गों को प्रोटेक्ट किया जाए, शेल्टर हाउस नहीं भेजा जाए। तो ये कहीं ना कहीं मैं इस कारण ये सब उदाहरण दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं LGBTQ की तरह ही अगर इसको सर्वोच्च न्यायालय मान्यता दे दिया, उसके मैरिज को इस तरह से बुज़ुर्गों की उपेक्षा किया जाएगा। खान पान भी जो है वेस्टर्न कल्चर का, उस पर भी रोक लगाने की ज़रूरत है, ताकि भारतीय को जो इम्यूनिटी है वो मजबूत हो और भारतीय मजबूत हो, और जो भी यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है उसको अपनाने की भी बात करनी चाहिए, उस पर बल भी देना चाहिए और लोगों को प्रमोट करना चाहिए, खास करके शिक्षित वर्ग को, पढ़े लिखे वर्ग को, इंटेलेक्चुअल वर्ग को। तभी देश की सभ्यता और संस्कृति बचेगी। लेकिन लोग जो यहाँ आते हैं, वहाँ से सभ्यता और संस्कृति को अपना करके वो प्रचार प्रसार भी करते हैं। एक चूँकि वहाँ से एक पूरा ग्रुप ही इन लोग का आ जाता है, और ग्रुप आकर के एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं। धीरे धीरे यहाँ के लोग भी उस कल्चर और उस पश्चिमी देश के वातावरण में ढलने लगते हैं, उसको अपनाने के भी बात करते हैं। लेकिन इन लोग का जो शादी का जो इंस्टीट्यूशन है, जो लिव-इन रिलेशनशिप में जो मान्यता मिल चुकी है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को आधार बना करके जीवन का अधिकार आता है, उसमें लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता दिया गया है, तो उसको भी लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन इन लोग का जो शादी विवाह वो टिक नहीं पाता है, चूँकि एक हवस में, एक ललक में, जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं और मोहब्बत की इतिहास लिखना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं। लेकिन ये पल पल के हिसाब रखते हैं, पल पल के हिसाब मतलब एक एक सेकंड के हिसाब रखते हैं। अपना फिर करने के बाद अपना कौन कहाँ गया, एक दूसरे पर अविश्वास होता है, विश्वास नहीं होता है, तो ये सक्सेस नहीं होता है। जिस पर एक शेर भी कहा गया है, कैसे लिखोगे मोहब्बत की किताब, तुम तो करने लगे पल पल के हिसाब। जो इन लोग मोहब्बत की इतिहास बनाना चाह रहे हैं, किताब लिखना चाह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, ये जो पल पल के हिसाब रखते हैं, वो क्या लिखेंगे, क्या इन लोग का जीवन सफल होगा, क्या वैवाहिक संस्था सफल होगी, ये सफल नहीं हो सकता। इस चलते LGBTQ के जो विवाह संबंधित जो विचार है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाया है, ये उचित है। इसका इस समुदाय के द्वारा किए जा रहे डिमांड को देशवासियों को विरोध करना चाहिए। थैंक यू।